आज का वीडियो ग्रामर के बुक से है। चैप्टर है टाइम एंड टेंस। चैप्टर टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 में आपको क्या करना है कि कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसको क्लासिफाइड करना है, बांटना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से है, कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा सिंपल पास्ट है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, ठीक, कौन सा पास्ट परफेक्ट है। ऐसे ऐसे करके सेंटेंस को बांटना है। इसके लिए आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कब पास्ट होता है, कब फ्यूचर होता है, कब परफेक्ट होता है, कब पास्ट परफेक्ट होता है। तो ये वीडियो आंसर का है, तो इसमें हम ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे कि सिंपल पास्ट कौन होता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कौन होता है, पास्ट परफेक्ट कौन होता है, ऐसा नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उसके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें टेंस के ही बारे में आपको सारी बातें बताई जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ कीवर्ड दे देते हैं जिससे आपको सेंटेंस को पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? अगर आपको सेंटेंस में V1 दिखता है या V5 दिखता है, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो V1 V5 भी नहीं मालूम है। तो V1 क्या होता है? मान लीजिए इट है तो इट हो जाएगा V1। इट में S लग गया तो हो गया V5। गो है तो गो है V1। गो में ES लगता है, गोज होता है तो हो जाएगा V5। तो आपको आपके सेंटेंस में V1 दिखे या V5 दिखे, आपको बोलना है कि यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में V2 दिखता है, इसका मतलब है कि वो बीता हुआ बात बता रहा है, सिंपल पास्ट है। V2 क्या होता है? प्ले है तो प्लेड हो गया, इस तरह से होता है ना। तो वो हो जाएगा V2 दिखेगा, इसका मतलब है कि सिंपल पास्ट है। ठीक है। हैज हैव दिख जाएगा, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक। हैज हैव को छोड़ के हैड दिखेगा, इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस में शैल या विल दिखता है, इसका मतलब है कि फ्यूचर है। सिर्फ शैल या विल दिखता है, इसका मतलब है कि सिंपल फ्यूचर है। लेकिन शैल या विल के बाद हैज या हैव दिख जाए तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉरी फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। सारे सेंटेंस के बारे में बताएंगे तो अच्छे से समझना है। कुछ समझ में नहीं आएगा या जैसा लगेगा आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई गेट अप एट 6 o'clock। तो गेट अप जो कि V1 है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही एट फ्रॉम 12 to 1। तो ही एट क्या है? फ्रॉम 12 to 1। एट जो कि V2 है, इट का V2 एट होता है, तो V2 का मतलब बीता हुआ बात है, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दे आर डूइंग सम वर्क। तो रहा रही में होता क्या है कि आईएनजी लगता है। मैं पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग हो जाएगा, आई एम रीडिंग, ऐसा होता है। इसका मतलब को कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया जा रहा है, तो जिसमें आईएनजी लग जाएगा वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो दे आर डूइंग, डूइंग के साथ डू के साथ आईएनजी है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल कम अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। हम बता ही चुके हैं कि विल रहे सेल रहे क्या हो जाएगा, फ्यूचर का बात कर रहा है। तो विल या सेल सिर्फ एक ही चीज है, तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। वांट के साथ एस वांट्स है जो कि V5 है, हम बता चुके हैं V1 V5 रहे, सिंपल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस मैन हैज ऑलरेडी सीन द ताजमहल। हैज हैव रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई नो द मैन ही इज टॉकिंग टू। नो जो कि V1 है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दे हैड लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। हैड तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वी शैल बी ट्रेवलिंग एट नाइट। शैल जो कि फ्यूचर को दर्शाता है और रहा रही है, मतलब आईएनजी लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई विल मीट माई फ्रेंड एट द स्टेशन। विल जो कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ सिर्फ विल है तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। सिर्फ विल का मतलब है कि विल के बाद अगर सेल हो सॉरी विल के बाद अगर हैज होता या हैव होता तो परफेक्ट में आ जाता। या सिर्फ विल है या सिर्फ सेल रहे तो सिंपल फ्यूचर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर यू एट होम यस्टरडे। वेयर जो कि V2 का बात बता रहा है तो सिंपल है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई वॉज जस्ट गोइंग टू आस्क हिम द टाइम। वॉज जो कि बीता हुआ बात बता रहा है तो पास्ट हो जाएगा। गो के साथ आईएनजी है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही हैज वर्कड हियर सिंस मार्च। हैज का मतलब होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दे हैड नोन इच अदर फॉर 6 years। हैड मतलब पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टॉम विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट वीक। विल का मतलब है कि फ्यूचर का बात हो रहा है, और विल के बाद हैव आ गया तो परफेक्ट हो गया, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। हैव का मतलब हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आईएनजी लगा हुआ है लर्निंग, इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट नाइट
फ्रॉम 8 to 9 PM आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। लास्ट नाइट पिछले रात की बात बता रहा है, बीता हुआ बात है तो पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिसनिंग के साथ आईएनजी है, मतलब कि कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 18 है ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 years। हैड का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, वेटिंग में आईएनजी लगा हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सीता हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1975। हैज पास्ट सॉरी हैज का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट, हैड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लिविंग में आईएनजी लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 20 है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राजीव विल हैव टेकन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। बाय दिस टाइम, बाय द टाइम, ये सब फ्यूचर को दर्शाता है। ठीक है, राजीव विल का मतलब हो गया कि फ्यूचर, तो फ्यूचर लिख दिए हैं। विल के बाद हैव है जो कि परफेक्ट को दर्शाता है, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।